तो हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लासेस में मैंने यूनिट 1 कंप्यूटर फंडामेंटल के अंतर्गत चैप्टर 3 कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट किया था। जैसा कि आप देख सकते हो, ये जो पिछला वीडियो देखे होंगे उसको पता चल गया होगा कि मैंने पिछली वीडियो में यही बताया था कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। और कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम का फर्स्ट लेक्चर मैंने कल के वीडियो में बता दिया है और जस्ट अभी मैं थोड़ा सा इसका रिविज़न करवाऊँगा और इसके आगे बढ़ूँगा। तो मैंने बताया था कि कंपोनेंट्स टोटल 3 होते हैं, यानी कंप्यूटर हैव 3 कंपोनेंट्स। सबसे पहला हार्डवेयर, इसके बाद सॉफ्टवेयर, इसके बाद यूज़र। और मैंने बताया था कि हार्डवेयर के अंतर्गत आता है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और सीपीयू यानी प्रोसेसिंग डिवाइस। और सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इसके बाद मैंने आपको बताया था हार्डवेयर के बारे में, और हार्डवेयर का मैंने यहाँ पे डिफिनेशन आप लोगों को यहाँ पे छोटा सा दे दिया था। और साथ ही साथ यहाँ पे फिर वही चीज़ मैंने लिखा हुआ है, इनपुट डिवाइस इसके अंतर्गत आता है आउटपुट डिवाइस और सीपीयू यानी प्रोसेसिंग डिवाइस। क्लियर है? यही चीज़ मैंने लिखा हुआ है जो यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि इनपुट डिवाइस आता है हार्डवेयर के अंतर्गत, आउटपुट डिवाइस आता है और सीपीयू यानी प्रोसेसिंग डिवाइस। यही चीज़ यहाँ पे मैंने लिख रखा है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और सीपीयू यानी प्रोसेसिंग डिवाइस। इसके बाद मैंने सबसे पहला इसके अंतर्गत जो है इनपुट डिवाइस, इसके बारे में भी बात कर लिया है, यानी इनपुट डिवाइस का मैंने डिफिनेशन आप लोगों के साथ दे दिया है और इसका कुछ मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दिया है इनपुट डिवाइस का क्या क्या आता है इसके अंतर्गत, यानी कि इनपुट डिवाइस का मैंने नाम लिख दिया है। और अब के इस क्लास में और अभी जो हम लोग सीखेंगे वो इनपुट डिवाइस के बारे में जानेंगे। यानी इनपुट डिवाइस सबसे पहला कीबोर्ड है, इसके बाद माउस है, स्कैनर है, तो एक एक करके हर एक इनपुट डिवाइस के बारे में जानना है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कीबोर्ड के बारे में जानेंगे, फिर अभी जब तक अभी क्लास चलेगा, अभी जस्ट सीरीज में ये आगे बढ़ेगा, तो सबसे पहले सारे के सारे इनपुट डिवाइस के बारे में बात करेंगे, एक एक करके हर एक इनपुट डिवाइस के बारे में जानना है, इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? तो अभी आज के इस वीडियो में शुरू करते हैं कीबोर्ड को। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कीबोर्ड का छोटा सा डिफिनेशन ले लिया है, आप ध्यान से देखेंगे बिल्कुल आसान सा डिफिनेशन मैंने लिया हुआ है कि कीबोर्ड इज द इनपुट डिवाइस विच इज यूज टू टाइप नंबर, लेटर एंड सिंबल। यानी कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया कि इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है कीबोर्ड। तो कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस का मतलब क्या है? इनपुट, यानी इन का मतलब अंदर, पुट मतलब रखना, अंदर रखने वाला डिवाइस को बोलते हैं इनपुट डिवाइस। यानी कीबोर्ड एक वैसा डिवाइस है जो कंप्यूटर के अंदर डेटा को रखता है। तो कीबोर्ड इज या इनपुट डिवाइस विच इज यूज टू, इसका इस्तेमाल किया जाता है नंबर टाइप करने में, लेटर टाइप करने में और सिंबल टाइप करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नंबर में अगर कोई 0 से 9 तक कोई नंबर टाइप करना है, लेटर में A से Z तक टाइप करना है, सिंबल में किसी प्रकार का @ हैशटैग वगैरह कोई टाइप करना है, तो आप सारा का सारा इसमें टाइप कर सकते हो। तो यहाँ पे इसके बाद मैंने आप लोगों के साथ इसका पिक्चर रख दिया है, ये है हमारा कीबोर्ड। और कीबोर्ड में ये आप देख सकते हैं यहाँ पे A to Z तक आप लेटर भी टाइप कर सकते हैं, नंबर भी आप टाइप कर सकते हैं और बहुत प्रकार का इसमें सिंबल भी होता है जो भी आप टाइप कर सकते हैं। क्लियर है? और कंप्यूटर के अंदर इसके जरिए आप डेटा को भेज सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको पढ़ना है कि लाइट कितना होता है कीबोर्ड में। तो देयर आर 3 लाइट इन कीबोर्ड। कीबोर्ड के अंतर्गत 3 लाइट होता है। यहाँ पे आप देखेंगे, जहाँ पे मैं अभी घेरा लगा रहा हूँ, यहाँ पे टोटल 3 लाइट होता है। फर्स्ट लाइट जो होता है वो नमलॉक का होता है, दूसरा होता है कैप्स लॉक का, तीसरा होता है स्क्रॉल लॉक का। नमलॉक का लाइट अगर ऑन रहेगा, मतलब नमलॉक ऑन रहेगा, तो ये आपका नंबर काम करेगा, यानी 0 to 9 इधर जो नंबर होता है ये तब काम करेगा जब आपका नमलॉक ऑन रहेगा। अगर आपका नमलॉक ऑन नहीं है तो ये 0 to 9 काम नहीं करेगा। इधर से 0 to 9 आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, इधर भी क्योंकि नंबर होता है तो इधर वाले में नंबर आप टाइप कर सकते हो, बट इधर में जो नंबर होता है ये तब टाइप कर सकते हो जब आपका नमलॉक ऑन रहेगा। दूसरा है कैप्स लॉक। कैप्स लॉक ऑन करने से क्या होता है कि आपका सारा का सारा लेटर कैपिटल लिखाता है। अगर आपका शुरू में जब आपका कैप्स लॉक बटन ऑन नहीं रहेगा उस समय आप टाइप करोगे तो आपका स्मॉल लेटर में टाइप होगा, बट कैप्स लॉक बटन ऑन कर दोगे तो आपका कैपिटल लेटर में टाइप होना शुरू हो जाएगा सारा का सारा लेटर। क्लियर है? तो A to Z ये कैपिटल लेटर में लिखने का काम करता है अगर कैप्स लॉक बटन ऑन कर दें। जब भी हम लोग माउस के जरिए बीच में स्क्रॉल अप एंड स्क्रॉल डाउन करते हैं पीडीएफ को अप एंड डाउन करने के लिए तो हो जाता है, बट अगर इसको बंद कर देंगे, अगर ये चालू नहीं रहेगा तो आपका स्क्रॉल डाउन एंड अप नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर लाइट जला देंगे तो आपका स्क्रॉल अप एंड स्क्रॉल डाउन नहीं होगा, ध्यान देना। तो इसको लॉक नहीं किया जाता है। अगर लॉक नहीं रहता है तो हम पीडीएफ वगैरह कोई भी स्क्रॉल अप एंड डाउन करके अप एंड डाउन कर लेते हैं पीडीएफ को, बट अगर इसको लॉक कर दिया गया
तो आप यहाँ पे मूव नहीं कर सकते हो किसी भी पीडीएफ को, अप एंड डाउन कोई भी चीज़ों को नहीं कर सकते हो। क्लियर है? तो ये होता है 3 लाइट कीबोर्ड के अंतर्गत, मैंने इसके बारे में बता दिया। अब आप लोग को आगे पढ़ना है और आगे आपको पढ़ना है कि कितने प्रकार का कीबोर्ड होता है। तो कीबोर्ड होता है टोटल 2 प्रकार का, ध्यान से समझो। टाइप ऑफ कीबोर्ड, यानी देयर आर 2 टाइप ऑफ कीबोर्ड, 2 प्रकार का कीबोर्ड होता है। पहला जनरल कीबोर्ड और दूसरा स्टैंडर्ड कीबोर्ड। जनरल कीबोर्ड होता है और स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है। अब यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट आप लोगों के लिए लिखा है कि इन कीबोर्ड के अंतर्गत मेनी टाइप ऑफ की, यानी बहुत प्रकार का की होता है, बहुत प्रकार का बटन होता है। बट इन स्टैंडर्ड कीबोर्ड, मतलब स्टैंडर्ड कीबोर्ड के अंतर्गत 104 की होते हैं। सिर्फ 104 ही नहीं होता है, 104 ही नहीं होता है, एक 104 या 104 से ज़्यादा की अगर कोई भी दिया हुआ है, कोई की दिया हुआ है कोई कीबोर्ड में, तो ये आपका स्टैंडर्ड कीबोर्ड के अंतर्गत आएगा। यानी 104 या 104 से अधिक की अगर कोई कीबोर्ड में है तो वो स्टैंडर्ड कीबोर्ड के अंतर्गत आता है। बाकी यहाँ पे जनरल कीबोर्ड में कितना की रहता है मैं आगे भी बताऊंगा, क्योंकि आगे पढ़ना है सबसे पहला जनरल कीबोर्ड, इसके बाद स्टैंडर्ड कीबोर्ड, तुरंत समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने अगला डिफिनेशन जो लिखा हुआ है जनरल कीबोर्ड के बारे में। तो जनरल कीबोर्ड क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो। दोज कीबोर्ड दैट कंटेन 84 और 86 की इज नॉन एज जनरल कीबोर्ड, यानी वैसा कीबोर्ड जिसके अंतर्गत 84 की या फिर तो 86 की रहता है तो उसको बोलते हैं जनरल कीबोर्ड। यानी जिस कीबोर्ड में 84 या 86 की होते हैं उसको बोलते हैं जनरल कीबोर्ड। और स्टैंडर्ड कीबोर्ड हम उसको बोलते हैं, ध्यान से देखेंगे, स्टैंडर्ड कीबोर्ड दोज कीबोर्ड दैट कंटेन 104, 105, 107, 115 इतना प्रकार का जो भी की का कीबोर्ड कोई रहता है, इससे या ज्यादा भी रहेगा, एबव भी मैंने लगाया हुआ है यहाँ पे, ध्यान से देखेंगे, इससे एबव भी रहता है अगर किसी कीबोर्ड में की, तो वो कहलाता है स्टैंडर्ड कीबोर्ड। वैसा कीबोर्ड जिसके अंतर्गत 104, 105, 107, 115 या इससे ज्यादा की रहता है तो वो स्टैंडर्ड कीबोर्ड के अंतर्गत आता है। यहाँ पे क्वेश्चन 11th में एक ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है कि पहले से बोल देगा कि स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितना की रहेगा। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितना की रहेगा उसमें ऑप्शन दे देगा आपको, 104 भी दे देगा, 105 भी, 107 भी, 115 भी। तो इसमें से कोई भी अगर रहता है 104, 105, 107 कोई भी रहता है तो सारा का सारा स्टैंडर्ड कीबोर्ड में आएगा। क्लियर है? और अगर यहाँ पे 84, 86 वगैरह दे देता है और जनरल कीबोर्ड के बारे में पूछता है कि जनरल कीबोर्ड में कितना रहता है कि, तो और उसमें ऑप्शन अगर 84 या 86 दिया हुआ है तो आप यहाँ पे 84 या 86 किसी में भी टिक करोगे। क्लियर है? अगर जनरल कीबोर्ड के बारे में पूछा तो, और स्टैंडर्ड कीबोर्ड में पूछा कितना की रहता है और इसमें से कोई भी ऑप्शन रहा तो आप यहाँ पे कोई भी टिक कर सकते हो, 104, 105, 107 या 115 किसी को भी, या इससे ज्यादा भी अगर लिख दिया है तो आप टिक कर सकते हो स्टैंडर्ड कीबोर्ड के अंतर्गत। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं और आगे अब आपको पढ़ना है टाइप ऑफ कीज इन कीबोर्ड, यानी कीबोर्ड के अंतर्गत कितना प्रकार का की होता है इसके बारे में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ की इन कीबोर्ड, मतलब बहुत प्रकार का की होता है कीबोर्ड के अंतर्गत, जस्ट मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पे सबसे पहला है फंक्शन की। फंक्शन की F1 से F12 तक होता है। F1 से F12 तक जो सबसे टॉप में होता है, टॉप रो में, उसको बोलते हैं फंक्शन की। अल्फाबेटिकल की होता है दूसरा, जो कि A to Z जो भी अल्फाबेट लिखा हुआ रहता है उसको बोलते हैं अल्फाबेटिकल की। साथ ही साथ होता है नंबरिकल की, जिसके अंतर्गत 0 to 9 आता है। 0 to 9 जो भी नंबर रहता है उसको बोलते हैं नंबरिकल की। साथ ही साथ है सिंबॉलिक की। सिंबॉलिक की के अंतर्गत प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, परसेंटेज, एट द रेट, ये सारा का सारा आ जाएगा सिंबॉलिक की के अंतर्गत। अब यहाँ पे है नेविगेशन की। नेविगेशन की में एरो की आता है, होम आता है, इंड आता है, ये आता है नेविगेशन की के अंतर्गत। साथ ही साथ स्पेशल की है, और स्पेशल की के अंतर्गत आता है अल्ट, कंट्रोल, शिफ्ट, इंटर, स्पेस, इसके बाद डिलीट है, यहाँ पे विंडो है, एस्केप है, बैक स्पेस है, टैब है, ये सारा का सारा स्पेशल की के अंतर्गत आता है। अब लास्ट यहाँ पे है पंक्चुएशन की, और पंक्चुएशन की के अंतर्गत कोमा है, फुल स्टॉप है, क्वेश्चन मार्क है, कॉलन है, सेमी कॉलन है, ग्रेटर देन, लेस देन, जो भी आएगा, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, सारा का सारा आएगा पंक्चुएशन की में। क्लियर है? तो आप लोगों का ये आज तक का क्लास जहाँ तक हुआ है पूरा का पूरा इसका PDF मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया हूँ। तो यहाँ तक के चीज़ों को आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं
और आप अपना नोट्स रेडी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो में समझने में किसी टॉपिक को दिक्कत आता है, कोई टॉपिक आप बढ़िया तरीके से समझ नहीं पाते हैं, तो आप उसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं फिर से उसको समझाने का प्रयास करूँगा। क्लियर है? तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।